हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। तो दोस्तों, हम लोग संख्या पद्धति का फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग कुछ नियम और कुछ फार्मूले और कुछ जो है सवाल को भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, और इस वीडियो में आज हम लोग संख्या पद्धति को ख़त्म करने वाले हैं। ओके, उसके बाद फिर दशमलव भिन्न आ जाएगा। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं आज। देखिए, 67 84 786 67 84 214 क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें इसमें क्या करना है? ठीक, 67 84 और 67 84 दो बार है। इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। एक मिनट, पहले इसकी साइज छोटी तो है, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक, 67 84 कॉमन हो जाएगा और बचेगा 786। ठीक, 786 प्लस 214। ठीक, 214 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए, 786 और 214 मिल करके 1000 हो जाएंगे। ठीक, तो 67 84 गुणे ब्रैकेट हटेगा, जैसे ब्रैकेट के अंदर जो है जोड़ा गया 1000 आया, ब्रैकेट हटा तो ब्रैकेट जब हटता है तो गुणा का निशान लगता है। ठीक, तो गुणे 100। ओके, उसके बराबर सीधा आपका आंसर आ गया 67 84 84 दो 3 जीरो रहेगा, 1000 है तो 3 जीरो यहाँ पर बढ़ा दो, यही आपका आंसर है। ओके, 67 84 000। ओके, यही आपका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था इसमें। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो तो प्लस के बेस पर था, एक माइनस के बेस पर देख लीजिए। देखिए, 87 65 974 माइनस 87 65 874 बराबर क्वेश्चन मार्क, ज्ञात करिए। ओके, फिर देखिए, इसमें भी 87 65 दो बार आया है, तो इसको कॉमन ले लेंगे 87 65। ओके, उसके बाद फिर ब्रैकेट में 974 माइनस है ना, माइनस 874। ओके, घटा दीजिए, कितना बचेगा? 100 बचेगा। तो 87 65 ब्रैकेट हटेगा तो गुणे का निशान आएगा। 774 में से 874 घट जाएगा तो 100 बचा। 100 बराबर आंसर आ जाएगा आपका 87 65 00। ओके, यही आपका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये मैथ का टॉपिक, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले नंबर 1 फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। दिया है 1509 ओके इंटू 1509। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1509 का होल स्क्वायर। ओके, और इसको और आसान भाषा में हम लोग लिख सकते हैं 1500 प्लस 9 का होल स्क्वायर। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि दो बार आया है 1509। अब इस पर फार्मूला काम करेगा। कौन सा फार्मूला काम करेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके,
तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ए स्क्वायर, एक मिनट, बिना लिखे कैसे काम चलेगा, यहाँ पर लिखते हैं 1500 + 9, ठीक। अब देखिए ए स्क्वायर यानी 1500 का वर्ग, 1500 का वर्ग, ठीक। उसके बाद प्लस 9 9 81, ठीक, 81, 15 दूनी 30, जोड़िए, देखिए 15 दूनी 30,000, 30,000 में 9 से गुणा करेंगे, 9 3 27, 27,000, ओके, 27,000। अब टोटल सबको जोड़ लीजिए, ठीक। टोटल सबको जोड़ने के बाद आएगा 2 2 7 7 0 8 1, ये आपका आंसर आएगा, ओके, ये आपका आंसर है। सेम वैसे ही बिल्कुल सेम दूसरा वाला भी है। देखिए दूसरे वाले को भी देखिए, 994, फिर 994 बोल रहे हैं, 1994, 1994, ओके, 1994, 1994 दो बार है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1994 का वर्ग, ओके, लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2000 - 6, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं 6 का वर्ग, 2000 - 6 मतलब 2000 में से 6 घट जाएगा तो वो 1994 आ जाएगा, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर फार्मूला काम करेगा, घटा है यानी माइनस वाला फार्मूला काम करेगा, ओके, a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, ओके, इस फार्मूले पर एक काम करेगा। तो चलिए देखते हैं, साइज थोड़ा और छोटा कर दें। देखिए हम लोगों ने 1994 को कैसे लिखा है, 2000, ठीक, -6 का वर्ग, ए है और 6 बी है, ओके। अब a स्क्वायर + b स्क्वायर फार्मूले पर रखिए, a स्क्वायर बराबर मतलब 2000 का वर्ग, 2000 का वर्ग, ओके, प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर कितना है, b स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग, ठीक, माइनस 2ab, 2 इंटू ए कितना है 2000 इंटू बी, बी मतलब 6, ठीक। अब 2 दूना 4, 2000 का वर्ग होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 जीरो है तो इसका दुगना जीरो जाएगा तो 6 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6, प्लस 6 36 माइनस 2 दूना 4, 4000, ओके, 4000, तो 6 चौक 24, 24,000 हो जाएगा, -24,000, ओके। अब 4000 में 36 जुड़ जाएगा, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 4 1 2 3 4 जीरो, और 2 जीरो के स्थान पर 36 आ जाएगा, ठीक, -24,000, ओके, 24,000। अब इनको घटाने के बाद
कितना बच के आएगा। देखिए इन दोनों को घटा लीजिए, घटाने के बाद 39, एक मिनट यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पर देख लीजिए, नहीं तो यहाँ ऊपर लिख रहे हैं आंसर, ठीक, ऊपर आंसर लिख रहे हैं, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए 4,4036, ठीक, माइनस 24,000। तो इन दोनों को घटाने के बाद जो है 39,76,036, यही आपका आंसर आएगा। ओके, उसके बाद फिर समझ में आया। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 883 गुणे 883 माइनस 117 गुणे 117 बराबर क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करिए इसे। देखिए 883 एक दो बार आया है और 117 भी दो बार आया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 883 का होल स्क्वायर माइनस 117 का होल स्क्वायर। ओके, लिख सकते हैं हम लोग। अब इस पर एक फार्मूला काम करेगा। फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल बराबर एक ब्रैकेट में 1 बोल रहे हैं ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ओके, अब इसी बेस पर संख्या को रख दीजिए। देखिए ए बराबर 883, ठीक, प्लस बी बराबर कितना 117। ओके, उसके बाद फिर अगला है एक ब्रैकेट में ए 883 माइनस 117। ओके, दोनों हो गया। अब 883 प्लस 117 बराबर हो जाएगा 1000, ठीक, 1000 ब्रैकेट में है दोनों, तो ब्रैकेट के स्थान पर गुणे का निशान आ जाता है, ठीक, और 883 में से 117 घट जाएगा तो आपका आंसर आएगा 77 बोले 766। ओके, अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक, इन दोनों का गुणा यहाँ पर कर देते हैं ऊपर। देखिए इन दोनों का गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा आपका 766,000। ओके, यही आपका आंसर है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है लेकिन जो है एक माइनस के बेस पर है, एक प्लस के बेस पर है, ठीक, दोनों हम लोग सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बाद में। ओके, तो देखिए 220 इंटू 220 प्लस 180 इंटू 180, हम लोग इसको लिख सकते हैं 220 का होल स्क्वायर, ठीक, लिख सकते हैं। नहीं, देखिए इसका फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, पूरे का वर्ग पूरा। उसके बाद फिर देखिए 1/2 अंडर रूट ए प्लस बी स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। ओके, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, इस बेस पर जो है हम लोग इसको रखेंगे, ठीक, इस सवाल को इस बेस पर रखेंगे।
तो देखिए 1/2 अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 220 प्लस b कितना है, a इतना पूरा a है और a पूरा b है, b कितना है 180। ओके, एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 220 माइनस b यानी 180 का होल स्क्वायर। ओके, इतना हुआ। अब 102 बोल रहे हैं, 1/2 गुणे अंडर रूट में है, जुड़ जाएगा तो 400 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर होल स्क्वायर है, 400 का वर्ग हो जाएगा, 220 प्लस 180, 400 का होल स्क्वायर प्लस और यहाँ पर देखिए दूसरे में है 220 माइनस 180 तो घट जाएगा, तो आ जाएगा 220, तो 220 में से 180 घट जाएगा तो 40 आ जाएगा। ठीक, तो 40 का वर्ग। ओके, इतना हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखिए 1/2 400 का वर्ग था ना, इंटू 400 का वर्ग बराबर जो होता है 4 चौक 16, 16 प्लस 400 में 2 जीरो थे तो 4 जीरो होंगे, क्योंकि सब बढ़ेंगे ना, 2 जीरो थोड़ी ही रहेंगे। 16 प्लस फिर 40 का वर्ग था तो 4 चौक 16, 16 दो जीरो। ठीक, इतना हुआ। अब इसके बाद अब इसको काट दीजिए, 2 अट्ठे, 1 मिनट, अभी मत काटिए, अभी नहीं, अभी पहले जोड़ लीजिए, 16 को इसमें जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 16 1 2 3 4 जीरो, फिर 1600 को जोड़ दीजिए उसी में, 0 0 6 1, इतना आ गया। ठीक, तो जोड़ दिए, तो 1/2 इंटू 16 16 00। ठीक, अब काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अंक काटना है तो 2 अंक लगातार नहीं काट सकते, अगर लगातार 2 अंक काट रहे हैं तो 0 लगाएंगे। ठीक, 0 2 अट्ठे 16। ठीक, और 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पर, यही आपका आंसर है। ओके, आंसर है ना, मज़ेदार क्वेश्चन। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में 2-3 बार आ चुका है। ठीक, बस सिर्फ नंबर बदले होते हैं, बाकी सेम प्रोसेस ऐसे ही रहता है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इतना आसान क्वेश्चन है ये कि पूछो मत। देखिए क्या है, ए है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद वैसे ही यहाँ पर है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक, नीचे जो है ए बी, ये हो गया। तो एक फार्मूला लगेगा इस पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, फिर माइनस इसको भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, और ए बी है तो इसको हम लोग ए बी लिख सकते हैं,
उसके बाद फिर अगला प्रोसेस देखिए, अगला है, देखिए फार्मूला तो मिटा दिए, फिर से लिखना पड़ेगा यार। चलिए देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ए बी। ओके, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, दो हैं, दो दो चार हो जाएंगे, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं 4ab। ओके, उसके बाद फिर नीचे ए बी है तो इसको भी ए बी लिख देंगे, तो ए बी से कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एकदम बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ये भी। ओके, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए इसको भी ऐसे लिखेंगे, ए है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। ए है, ए बी है, यहाँ पर ए है, ए बी है, और यहाँ पर ए, इसको तो रहने दीजिए, ठीक। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए ए दो हैं, 956 दो बार हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए 479 है, दो बार है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं बी का होल स्क्वायर। ओके, सॉरी बी का स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, अब उसके बाद देखिए अगला प्रोसेस, इसको हम स्किप कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला है, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2। ओके, यही आपका आंसर है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वैसे भी इसमें भी करना सिर्फ फार्मूले पर बेस है। ओके, आप फार्मूला जानते हैं तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये जो है 783 3 बार है, ठीक, तो हम इसे ए का क्यूब लिख सकते हैं, और 217 3 बार है, तो इसे बी का क्यूब लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं ना। उसके बाद फिर देखिए 783 दो बार है, तो इसे ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस ए बी, और देखिए 217 जो है दो बार है, तो इसे बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक बार 783 और एक बार 217, तो इसे ए बी लिख सकते हैं, ठीक। ए भी बिल्कुल एकदम फार्मूले पर आधारित है। देखिए फार्मूला है, इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक, इसको ए क्यूब और इसको बी क्यूब लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है इसको ए स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हैं, ठीक, इसको ए बी लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर हो गया, ठीक। अब क्या करना है, सीधे सीधे काट देना है। देखिए ए स्क्वायर कट जाएगा, और बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। बचेगा कितना, बचेगा आपका ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी बचेगा। तो ए कितना है, ए आपका है 783 प्लस बी कितना है 217। ओके, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 783 प्लस 217, बताइए कितना आएगा। ऊपर आंसर लिख रहे हैं, ठीक, 783 प्लस 217 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। ओके, यही आपका आंसर है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी वैसे सेम वैसे है, बस इसमें माइनस है उसमें प्लस था। ओके, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं
693 यानी 693 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक, माइनस 383 का क्यूब लिख सकते हैं। ओके, इतना लिख सकते हैं। अब नीचे भी वही है, 693 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 है ना, 2 बार है 693, तो 693 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस एक बार 693 है और एक बार 383, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 693 इंटू 383, वैसे ही लिख सकते हैं, लिख देते हैं उसे। उसके बाद फिर अगला है प्लस 383 और 383 से 20 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक, यानी 300 आएगा नहीं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं नीचे 383 का होल स्क्वायर, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसके बाद कितना था वहाँ पर, एक मिनट, 693 का क्यूब माइनस 383 का क्यूब। ओके, उसके बाद 693 का स्क्वायर प्लस 693 इंटू 383, ओके, प्लस 383 का होल स्क्वायर, ये था। अब ये जो है एक फार्मूले पर बेस है, इसको लिख सकते हैं हम ए क्यूब, ठीक, और इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस बी क्यूब। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर नीचे जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर, और प्लस इन दोनों को लिख सकते हैं हम लोग ए बी, ओके, और प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर। ओके, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, आपको हम बता भी दे रहे हैं वरना कंफ्यूज होंगे। ए बराबर 693, ठीक, ए बराबर 693 और बी बराबर 383। ओके, अब इसी फार्मूले पर रखा गया है पूरा सवाल। उसके बाद अब देखिए आगे देख करते हैं इसको। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस 20 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब आप लोग जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होल स्क्वायर यहाँ पर नहीं रहेगा, का फार्मूला क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, ऐसा होता है। तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में को हम लोग लिख सकते हैं बी ए बी ए बी, फिर एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में। ओके, उसके बाद पूरे का बटे। अब ए जो है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर नीचे लिख देते हैं, ठीक। अब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा
ए माइनस बी। ठीक, तो ए बराबर कितना है 693 माइनस बी बराबर कितना है 383। ओके, इतना है। अब दोनों घट जाएंगे तो आंसर कितना आएगा 310। ठीक, 693 में से 383 घट जाएगा तो आ जाएगा 310। यही आपका आंसर है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखें। आई होप आप सब जो है इस सवाल इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल फार्मूले पर बेस है। हालांकि ऐसे जैसे इस बार ए क्यूब माइनस बी क्यूब को पूरा जो है डिटेल में बताए हैं, ऐसे पिछले क्वेश्चन में नहीं बताए हैं। ओके, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है पिछले क्वेश्चन की ही तरह। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, तो देखिए क्या है 776 198 359 242 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक, इकाई अंक पूछ रहा है। तो इकाई अंक को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 776 में से इकाई अंक ले लेंगे। 776 में इकाई अंक कितना है 6 है। उसके बाद फिर 198 का इकाई अंक ले लेंगे, कितना है 8 है। उसके बाद 359 में से इकाई अंक ले लेंगे, कितना है 9 है। उसके बाद 242 से ले लेंगे, 2 है। ओके, अब सबका गुणा कर देंगे। ठीक, देखिए 8 छक 48, 48 नवा 432, 432 दूना 864। ओके, 864 आ गया। अब 864 आ गया तो इसमें इकाई अंक कितना है 4। ओके, तो इसका आंसर हो गया 4। ओके, आंसर 4, इकाई अंक 4 आ गया। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 27 की पावर 654। ठीक, 654 में इकाई अंक क्या होगा। 654 का इकाई अंक ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। घात है ना, घात को 4 से भाग दे देना है। ठीक, इकाई अंक निकालने के लिए हर घात का 4 से भाग कर दिया जाता है। ठीक, तो कितना है 654। ठीक, 654 है, 654 का भाग कर दीजिए 4 से। ठीक, इकाई अंक निकालना है तो घात में 4 से भाग कर दिया जाता है। तो 4 1 9 4, 2 आ गया और 5 25 हो गया। 4 पंचे 20, 4 छक 24, 24 आ गया। अब कितना बचा, अब 1 बचा यहाँ पर और 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। ओके, फिर 12 हो जाएगा तो शेष कितना बचेगा 2 बच जाएगा। ठीक, तो शेष बच रहा है 2 शेष। ठीक, शेष 2 आ रहा है। अब इसी शेष 2 को इकाई अंक 7 है ना, 7 का वर्ग कर देंगे। ठीक, 2 आया है तो 7 की पावर 2, तो 7 सत्ते 49। ठीक, 49, तो इकाई अंक कितना आया 9। ठीक, ऐसे ही इकाई अंक निकाला जाता है। ओके, पावर में 4 से भाग कर देंगे और भाग करने के बाद जो शेष आएगा उसका जो है इकाई अंक से गुणा कर देंगे या फिर उसी का वर्ग कर देंगे। ओके,
तो आपका इकाई अंक निकल के जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक ही उत्तर होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अब आया है दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे करेंगे। 7 की पावर 65, ठीक, 7 की पावर 65, 6 की पावर 41 और 3 की पावर 57 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक, तो इकाई अंक निकालना है। तो 7 की पावर 65 है ना, 65, 65 को 4 से भाग दे दीजिए। 4 का नम 4, बचा कितना 2। उसके बाद 5 आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 पंचे 20, 4 छक 24, 24 हाँ से शेष बचा 1। ठीक, शेष बचा 1 बचा, तो ये किसका निकाले हम, 7 के पावर का निकाले है ना। तो 7 का पावर 1, तो इसका तो कुछ नहीं होगा, 7 ही होगा। ठीक, तो इसका इकाई अंक 7 है। उसके बाद फिर अब 6 का पावर कितना है, 41 है। तो 41 को जो है 4 से भाग करेंगे। 4 एक नम 4, शेष कितना आ गया 1। तो 6 की पावर 1, तो इसका भी इकाई अंक 6 ही होगा। उसके बाद फिर है 57। ठीक, 57 को 4 से भाग करेंगे। 4 एक नम 4, 1 7 है यहाँ पर आ जाएगा, 4 चौक 16, इसका भी शेष 1 ही आ रहा है। तो 1 का मतलब कुछ ही नहीं, मतलब 7 इकाई अंक, 6 इकाई अंक, 3 इकाई अंक। अब सबको मिला करके इकाई अंक पूछा है ना, तो अब क्या करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 3। ओके, 6 सते 42, 42 तिया बताइए, 42 तिया 126। ओके, 126 आ गया। अब इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 6। ठीक, तो इसका आंसर हो गया 6। आई होप आपको इकाई अंक निकालना आ गया होगा कि अगर पावर में है तो पावर में इकाई अंक है तो पावर जो घात है उसको 4 से भाग दे देंगे। उसके बाद जो शेष बचेगा उसका इकाई अंक का वर्ग कर देंगे। ठीक, उसके बाद इकाई अंक का वर्ग करने के बाद जो उत्तर मिलेगा उसका इकाई अंक ही इकाई अंक होगा, यानी आंसर होगा उसके। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों को इकाई अंक निकालना आ गया होगा और निकाल लेंगे इकाई अंक। ओके, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है। भाजक कितना है बताइए। चलिए देखते हैं भाज्य कितना है। भाज्य बराबर कितना है, 10,690। ओके, और भागफल कितना प्राप्त हुआ है, भागफल बराबर 73। ओके, और शेषफल 32। ओके, इतना है। तो अब हम लोग फार्मूला अपनाएंगे। ओके, दो माध्यम से आपको हम बता रहे हैं, जो माध्यम आपको अच्छा लगे उससे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ओके, शेषफल। अब
अब भाजक बराबर भाजक, ठीक, भाजक गुणे भागफल। ओके, भाजक गुणे भागफल बराबर है भाज्य माइनस शेषफल। ठीक, भाज्य माइनस शेषफल। भाज्य इधर चला जाएगा और ये जो है भाजक और भागफल इधर आ जाएंगे। ओके, तो ये फार्मूला बनेगा। अब इसके बाद फार्मूला, मेन फार्मूला देखिए, भाजक निकालना है ना, तो भाजक बराबर क्या होता है, भाजक बराबर भाज्य, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल भाज्य बराबर माइनस शेषफल अपान भागफल। ओके, भागफल, इसको आप लोग नोट करिएगा, स्किप करने वाले हैं, मतलब रिमूव करने वाले हैं। अब देखिए भाज्य कितना था, भाज्य है 10,690, ठीक, माइनस, और शेषफल कितना है 32 अपान भागफल कितना है 73। ओके, 10,690 में से 32 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10,658 अपान 73। ओके, 73 से भाग दे देंगे आप, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 446। ओके, ये आपका आंसर है। शॉर्टकट बता रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा लॉन्ग बताने में। तो चलिए, एक माध्यम और है, उसको भी देख लीजिए, वो सबसे आसान माध्यम है। ओके, देखिए इसमें हमें क्या करना है, छोड़िए, जाने दीजिए, वो इससे भी लॉन्ग है, उससे उससे यही अच्छा, यही बेटर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि से शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। बताइए कौन सी संख्या घटाई जाए, कुछ नहीं करना है, एकदम जान लीजिए, एकदम लड्डू नंबर है, फ्री वाला नंबर है ये सब। ओके, क्या करना है, देखिए 3100 को ना 17 से भाग दे दीजिए, 17 से भाग दे दीजिए, ठीक। अब 17 एक नम 17। ओके, अब आ गया यहाँ पर 14 जीरो। अब 17 चौका 17 अट्ठे 17 अट्ठे 17 अट्ठे 136। ओके, 17 अट्ठे 136, बचा कितना 4, ठीक। ये 4 जो है शून्य को एक दे देगा, 10 बचे, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया, 4 आया, और जीरो यहाँ पर है, जीरो को जो है यहाँ पर उतारेंगे, उसके बाद फिर 17 दूनी 64, ठीक, 64 बोल रहे हैं हम भी ना, 17 दूनी 34। ओके, 34, 17 दूनी 34, शेष कितना बच के आया 6, ठीक। यही आपका 6 जो है
यही आपका आंसर है। ओके, 6, दैट इज आंसर। देखिए कुछ नहीं करना था, सिर्फ भाग करना था, सिर्फ और सिर्फ भाग, बिल्कुल लड्डू नंबर। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त हो। चलिए इसमें भी भाग करते हैं, इसमें थोड़ी और प्रोसेस है थोड़ा सा। देखिए 4508 को 21 से भाग करते हैं, ठीक, 21 दूना 42, बच के कितना आया 30, शून्य है आ जाएगा, 21 का नम 21, बच के कितना आया 9, यहाँ पर कितना 8, 8 आ जाएगा, 21 चौका 84, ठीक, 21 चौका 84, 84 कहाँ लिखें, यहाँ पर लिखते हैं 84, ठीक। अब जो है 84, ठीक, 84 आ गया तो घटाएंगे, 98 में से 84 घटाएंगे, जैसे 8 है, 8 में से 4 गया 4 आ जाएगा, और 9 है 8 है तो 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा। ओके, तो शेषफल कितना है 14। ओके, शेषफल 14 है। अब उसके बाद देखिए 4508 को 21 से भाग देने पर शेषफल कितना आया 14 आया, ठीक। अब 14, तो देखिए अब अभिष्ट संख्या बराबर 14 है ना, 4508, ओके, प्लस 21, 21 में से 14 घटा देंगे। ओके, 14 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 7। ओके, 7 बच जाएगा यहाँ पर, तो 4508 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 4515। ओके, 4508 में या फिर 4508 में 7 जोड़ देंगे तो 4515 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। ओके, आंसर है यही 4515। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें क्या है, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ ना, मतलब पूछ रहा है इसके स्थान पर क्या होगा, क्या होगा कि इतना आ जाएगा आंसर, ठीक। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अंक, कितना अंक आता है कि उसके बराबर जो है 69 79 4 आता है। ओके, उसके बाद ऑप्शन भी दिया है, देखते हैं कौन सा अंक आता है इसमें से। देखिए 74 15 6, ठीक, माइनस मान लीजिए इस पर एक्स मान लीजिए, फिर माइनस 3 है इसको 3 समझिएगा भाई, 321 माइनस 20, ओके, प्लस 520 बराबर 69 894। ओके, इतना इतना है। अब हम लोग यक्स बराबर, यक्स माने है ना, तो यक्स बराबर कितना आएगा, यक्स बराबर यहाँ पर 2 बार 1 लिख दिए क्या, एक बार ही 1 है। ओके, तो यक्स बराबर 74 156, ठीक, माइनस यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक,
ये दोनों माइनस और माइनस प्लस दोनों मिल करके प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस दोनों मिल करके प्लस हो जाएंगे। तो 321 माइनस 20 जो है ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 321 में 20 जुड़ जाएगा तो 341 हो जाएगा। ओके, 341 प्लस 520, ठीक, 520 माइनस 69894, ठीक, इतना हो जाएगा। अब सब कैलकुलेशन करना है, ठीक। अब जोड़ घटाना करना है, बस आंसर रखा हुआ है। तो देखिए स्किप करते हैं इसको। 74 156, ठीक, 74 156 का को जोड़ेंगे 512 से, ठीक, 512 बोले 520 से। ओके, तो 6 7 6 4 7। ओके, अब जो आंसर मिला अब उसको घटाएंगे। पहले इसको जोड़ लिए, ठीक, इतना मिल गया हमको। अब 669 894, ठीक, ये है 669 894 माइनस है और माइनस 41 है, ठीक। जो स्किप कर दिए आप लोग नोट किए होंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक। तो माइनस 41 घटाएंगे, 341 घटाएंगे तो आएगा यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक। इसको घटाएंगे तो घटाएंगे, देखिए 4 1 5, कहने को घटाना है लेकिन जोड़ रहे हैं हम लोग। ओके, घटाना ही कहेंगे इसको। और फिर देखिए 9 4 13, 13 के 3 हासिल 1। ओके, 8 3 11, 11 1 12 हासिल 1, ठीक। 9 1 10, 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7, ठीक, माइनस 70 23 5 इतना आया। और 74 676 आया। अब इन दोनों को घटाएंगे, ठीक। देखिए अब देखिए 74 676, ओके, माइनस 70 23 5, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। ओके, यही आपका आंसर है, दैट इज आंसर। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 111, ठीक, गुड़े 21 का 11 में गुणा हो जाएगा तो 231, ठीक, 31 आ जाएगा। अब इसको तोड़ दीजिए, ठीक, किसको, जो 20 111 है इसको तोड़ दीजिए तो कितना होगा तोड़ने पर 20,000, ठीक, 20,000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, ठीक। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके,
20,111 को ऐसे लिखा जा सकता है। अब उसके बाद फिर देखिए बचा कितना, 231, 231। ओके, अब गुणा करिए सब में 231 से गुणा करना है, तो करिए। स्किप करते हैं, नहीं यहीं पर करते हैं, छोटा छोटा लिखेंगे। 231 से 20,000 में गुणा करेंगे तो आएगा, हम देखिए पहले से कर चुके हैं, ठीक। तो आप लोग करिए और देखिए 46 20, ठीक। 4, पढ़ाने से पहले प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं कैसे आया कैसे नहीं आया, उसके बाद फिर आपके सामने लाते हैं। तो इसलिए हम तो पहले कर चुके हैं, तो हमें करने में कठिनाई होगी नहीं। उसके बाद देखिए 31 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23, इतना आ जाएगा ना, ठीक। 23 100 प्लस 31 का 10 में गुणा करेंगे, 31 मतलब 231, ठीक। तो इसमें आ जाएगा 23 10, ठीक। उसके बाद फिर जो है एक में करेंगे तो 231 ही होगा। ओके, इतना सॉरी। अब इसको जो है सभी को जोड़ लीजिए, ठीक। किसको, ये जो 46 20,000 2300 2310 और 231, ठीक। इसको सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ने पर आपका आंसर आएगा 46 45 64 1, ठीक। इतना आएगा आपका आंसर। ओके, क्योंकि हम देखिए अब आपके साथ साथ जो है सब कुछ जोड़ना घटाना सब कुछ करते हुए चलेंगे ना, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम सोचते हैं जहाँ पर इम्पोर्टेंट है वहाँ पर आपको कर देते हैं, और जहाँ पर नहीं है इम्पोर्टेंट आप लोग कर लेते हैं, वहाँ पर नहीं करते हैं। ओके, देखिए इसका आंसर जो है इतना है, 46 65 641। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का है। चलिए देखते हैं। देखिए ऐसे में आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, ठीक। देखिए 72, एक मिनट फिर से लिखते हैं, 72,519 इंटू 9,999। ओके, बराबर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 72,519 गुणे 1 1 2 3 4 0, ठीक, -1, ठीक। 10,000 में से -10,000 -1, ठीक। 10,000 में से एक घटा देंगे 9,999 आ जाएगा। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए अब जो है ये 72,519 जो है का गुणा होगा, जो ब्रैकेट में है 10,000 -1 से, तो आएगा क्या, देखिए 72,519 गुणे 10,000 10,000, ठीक,
माइनस फिर 72 है 519, ठीक। 72 519 गुणे 1, ठीक। इतना करेंगे तो 72 519 है, उसका 10,000 से गुणा करेंगे तो कुछ नहीं करना है। 72,519 को सीधे लिखना है। बाकी 10,000 में कितने जुड़े हैं? 4 जीरो आगे बढ़ा देना है, 1 2 3 4, ठीक। और बाकी माइनस 72,519 का 1 में गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा, 72,519। ओके, घटा दीजिए। अब स्किप करते हैं। अब उसके बाद उसको घटाने के बाद आंसर कितना आएगा? 72,511 74 81, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम वैसे ये भी है। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1397 का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक। बराबर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1400 माइनस 3, ठीक। 1400 माइनस 3 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 14 में से 3 घटा देंगे तो 1397 आ जाएगा। ओके, 1000 गिन रहे हैं, 1397 आ जाएगा। अब क्या होगा? देखिए अब इनको अलग अलग लिखते हैं, ठीक। 14,000 का वर्ग, 14,000 बोले हैं, 1400 का वर्ग। ओके, 1400 का वर्ग माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा, प्लस 1400 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। अब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए प्लस 2 इंटू ए कितना है? 1400, ठीक। 1400, बी कितना है? 3। अब इसको हल किया जाए। देखिए इसके बाद क्या होगा? 1400 का वर्ग करने पर कितना आ जाता? 1400 दहिया में 196 होता है, ठीक। तो 196, बाकी 2 जीरो है तो 2 और बढ़ेंगे, क्योंकि 4 2 बार गुणा होगा ना। 96 4 जीरो, ठीक। प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 14 दूनी 28, 28 तिया 84, ठीक। 84 और 2 जीरो हैं, 84 100 हो गया। ओके, अब उसके बाद फिर जो है 1996 में 9 जोड़ लीजिए, उसके बाद 8400 8400 घटा दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आएगा 195 1609, यही आपका आंसर है। ओके, आंसर। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा फास्ट करते हैं, वीडियो लॉन्ग जा रही है। देखिए यदि a प्लस बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो a का मान क्या होगा? a का मान पूछ रहा है, ठीक। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 के, ठीक। अब एक ब्रैकेट में a प्लस बी a माइनस बी, ठीक। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर 19 गुणे 1। ओके, लिख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए
ए प्लस बी बराबर 19 तथा ए माइनस बी बराबर 1 के। ओके, ए प्लस बी बराबर 19 तथा ए माइनस बी बराबर 1 के। तब 2a बराबर, एक मिनट स्क्रीनशॉट लग गया, चलिए कोई बात नहीं। 2a बराबर 20 के। ठीक, 2a बराबर 20 के, तो a बराबर 20/2 के यानी 10, a बराबर 10। ओके, कैसे आया सब समझ में आया ना। माइनस प्लस, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो बी वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2a बचेगा ना। ए जुड़ करके 2a हो जाएगा। उसके बाद 19 + 1 20, तो 2a बराबर 20 के, तो a बराबर 20/2 के यानी a बराबर 10 के। ओके, समझ में आया। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किस से विभाज्य है। तो अब आपको क्या करना है, एक मिनट, 4 की पावर 61 कॉमन लेना है, तो बचेगा कितना 1, और 4 की पावर 62 है, तो इसमें जो है 1 4 बचेगा। ठीक, प्लस 4 की पावर कितना है 63 है, तो 61 कॉमन लिया गया है ना, 61 है भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 4 की पावर 61, इसको ध्यान दीजिएगा, 61 है, गलती मत कर बैठना। उसके बाद फिर देखिए 63 है यहाँ पर, तो 61 कॉमन हुआ है तो 2 बचा ना, तो 4 की पावर 2 प्लस यहाँ पर 64 है, यहाँ पर देखिए ये 64 है, तो 61 कॉमन है तो पावर 3 बचा, तो 4 की पावर 3 इतना बचा। अब सबको जोड़िए, 1 प्लस 4, 4 का पावर 2 है, तो 4 चौक 16 प्लस ये जो है 4 चौक 16 चौका 64। ठीक, 64 इतना आ गया। अब सबको जोड़ लीजिए, 16 4 20, 20 हो गया, 60, 60 20 80 हो गया, 80 4 84 1 85। ठीक, 85, तो सबको जोड़ने के बाद 85 आया। ओके, अब 4 की घाती 61 इंटू 85, 4 की घाते 61 इंटू 85 बराबर, अब आगे देखिए, 4 की पावर 60, एक पावर घट गया, इंटू 4 इंटू 85 बराबर, वहाँ पर आएगा नहीं, यहाँ पर लिखते हैं 4 की पावर 60 इंटू 34 इंटू 10। ठीक, जो 10 से विभाज्य है। ओके, जो 10 से विभाज्य है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, इसको जरूर देखिएगा।
यदि n एक सम संख्या है तो n की पावर n माइनस वन निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी। ओके, n बराबर 2, तो 6 की पावर 2 माइनस वन बराबर 6 36, 36 माइनस वन 36 माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा 35, 35 इंटू वन। ओके, अब थोड़ा फास्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होती जा रही है। अब देखिए n बराबर 4, तो n बराबर 4 है, तो n जो है ये 6 की घात जो n लिखा है उसका मतलब पावर है। ठीक, अगर n की पावर 4 है तो 64, 6 की पावर 4 माइनस वन, एक मिनट, हाँ 4 माइनस वन। ओके, अब जो है 6 की पावर 4 माइनस वन बराबर है 6 की पावर 2 माइनस वन की। ठीक, इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि 35 इंटू 6 36, यहाँ माइनस नहीं प्लस है। ओके, प्लस 6 36 प्लस वन यानी 37। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद फिर देखिए आगे, n बराबर अगर 6 है तो 6 की घात 6 माइनस वन, ये 6 है, इसको ध्यान दीजिएगा, 6 की घात 6 माइनस वन बराबर है 6 की पावर 2 माइनस वन के। ओके, 6 की पावर 2 माइनस वन इंटू 6 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 2 प्लस वन के। ओके, इतने के बराबर है। अब आगे देखिए 35, 35 को कॉमन ले लेंगे, 1296। ओके, 1296 प्लस 36 प्लस वन, समझ में आया कहाँ से आया ये। 6 36 माइनस वन 35, कॉमन ले लिए, 6 है, 6 की पावर 4 है, तो 6 की पावर 4 यानी 1296 आ जाएगा। उसके बाद 6 36 और एक का वैल्यू तो एक ही है। ओके, इतना हो गया। आगे देखिए, अब 1296 प्लस 36 प्लस वन जोड़ा गया है ना, तो 35 इंटू, क्योंकि 35 के बाद और बाकी की संख्याएं जो ब्रैकेट में थी, तो ब्रैकेट के स्थान पर गुणे का निशान हो जाता है। ओके, और उनको जोड़ने पर कितना आया था 1333। ठीक, इतना। ओके, इसको गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, 22 की पावर 23 में इकाई अंक कितना होगा। तुरंत भाग दीजिए 4 से, घात में 23 में 4, 23 में 4 से भाग दीजिए, जल्दी दिए आप लोग भाग। देखिए 23 में 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 20 शेष बच गया 3। ठीक, 3। अब 22 में इकाई अंक क्या है 2 है, 2 की पावर 3 हो जाएगी, 2 की पावर 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। ओके, 2 दूना 4 दूना 8। ओके, आपका आंसर हो जाएगा 8। इकाई अंक कितना होगा 8 होगा। 22 की पावर 23 का इकाई अंक जो होगा वो 8 होगा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, 584, 328, 547, 613 में इकाई अंक ज्ञात करना है। तो सबका ले लीजिए, निकालिए, इकाई अंक लिखिए, 4 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 3। ओके, सबका इकाई अंक लिखेंगे। उसके बाद सबका गुणा करने के बाद आएगा 672। ठीक, 72 और 72 पे इकाई अंक पे क्या है 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, पढ़ चुके हैं हम लोग। ओके, संख्या पद्धति जब स्टार्ट किए थे तभी पढ़ चुके हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? बताइए, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिख डालिए, बिल्कुल एकदम पूरा लिख दीजिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67। ओके, इतने सबकी संख्याएं कितनी हैं? 19 हैं। ठीक, सब 19 संख्याएं हैं। ओके, तो आपका आंसर भी होगा 19। कितनी 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, सबको लिख दीजिए, उसके बाद गिन लीजिए कितना है, वही आंसर 19। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? जोड़िए, 53 प्लस 59 प्लस 61, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 83 प्लस 89। ओके, सबको जोड़ दीजिए, जल्दी जोड़िए, सबको जोड़ दीजिए, आ जाएगा 635। ठीक, सबको जोड़ने पर 635, यही आपका आंसर है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं देना, फिर भी दे रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए, भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना है? बताइए, फार्मूला रखिए जल्दी। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल दोनों ब्रैकेट में है। ठीक, स्पेस नहीं है, प्लस शेषफल यही है, इसी पर रख दीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ओके, भाज्य पूछा है ना, तो भाज्य निकालिए। देखिए भाजक कितना है? 100। ठीक, भाजक 100 है, गुणे भागफल कितना है? 403। ओके, 403 है, प्लस शेषफल कितना है? 58। ओके, सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा? 100 का गुणा 403 में कर दीजिए जल्दी, आपका आ जाएगा 440 300 प्लस 58। ओके, और इन दोनों को जोड़ने पर आंसर आ जाएगा 40 3
जीरो के स्थान पर 58 आ जाएगा, 58, ठीक, 40 358, ओके, यही आपका आंसर है, 40 358। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 34 28 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी? बताइए, भाग दे दीजिए तुरंत। 13 से 34 28 में भाग दे दीजिए, जो शेषफल बचता है वही आंसर होगा। तो 34 28 में 13 से भाग देने पर 9 शेषफल बचता है, ओके, 9 शेषफल बचता है, वही आपका आंसर। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे दे तो क्या प्राप्त होगा? बताइए, जल्दी बताइए। माना दी गई संख्या 136 है, ठीक, माना दी गई संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? शेषफल के प्राप्त होता है, ठीक, तथा शेषफल 36 प्राप्त होता है, सॉरी, भागफल, जल्दी के चक्कर में जो है, माना दी गई संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल, सॉरी, भागफल के प्राप्त होता है और शेषफल 36, ठीक। तो देखिए, 136 के प्लस 36 बराबर 17 इंटू 18 के प्लस 17 इंटू 2 प्लस 2, ओके। उसके बाद 17 इंटू 8 के प्लस 2 बरा, यही आपका आंसर है। 17 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, ओके, आंसर 2, ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं? थोड़ा सा सोच रहे हैं फास्ट कर दें क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। देखिए, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? बताइए, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष 29 बचता है। मान लीजिए 156 से भाग देने पर भागफल जो है के प्राप्त होता है, ठीक, और शेषफल 29। अब तो 156 के, ठीक, 156 के प्लस 156 के प्लस 29, ओके, इतना हो गया। 156 के प्लस 29 बराबर, देखिए, बराबर 13 इंटू 12, 13 और 12 कहाँ से आया? देखिए, 29, 13 बरहिया में 6, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 1 2 2, 1 का नाम 1, 6 5 1, ठीक। देखिए, 12 कहाँ से आया? 12, ये 13 है ना, 13 को 156 में भाग देने से प्राप्त हुआ, ओके। उसके बाद फिर देखिए, प्लस 13 प्लस 2,
प्लस 3। ओके, उसके बाद 13 इंटू 12 के प्लस 2 प्लस 3। ओके, तो दी गई संख्या 13 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। ठीक, आंसर आपका 3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लड्डू क्वेश्चन है, 4000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ओके, तो 4 को 19 से भाग देने पर 4 यानी 4000 को, एक मिनट, 4000 को 19 से भाग देने पर, ठीक, देखिए 4000 है, एक मिनट, 4000, ठीक, 4000 को 19 से भाग देने पर शेषफल जो है आपका 10 बचेगा। ठीक, भाग दे दीजिएगा आप, टाइम थोड़ा सा बहुत, टाइम को बहुत लोचा है, तो 10 शेष बचेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना इजी क्वेश्चन है। 19 से 4000 में भाग दे दीजिए, शेषफल बच के आ जाएगा 10, आपका आंसर है 10। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है 53। ये भी लड्डू क्वेश्चन है। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त है, बताइए। 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बराबर 1 लाख। 1 2 3 4 5। ओके, 1 लाख। अब 1 2 3 4 5, 1 लाख प्लस 11 माइनस 100। ओके, ये कैसे आया, 100 कहाँ से आया, आपको कंफ्यूजन कर रहा होगा ना। 100 जो है 11 से 1 लाख में भाग देने पर शेषफल आया है। ओके, 11 से 1 लाख में भाग दे दीजिए, शेषफल बच के आएगा 100, तो वही शेषफल है। ओके, 100 शेषफल है। अब उसके बाद देखिए आपका, देखिए 111 में 111 में से 100 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 11। ठीक, 11 में 11 जो बचेगा, 1 2 3 4 5 प्लस 11, तो आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3 11। ओके, 1 3 0 11, यही आपका आंसर है। अच्छे से लिख दे रहे हैं, 1 3 0 11, यही आपका आंसर है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो, बताइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। ओके, इसमें भी भाग देना है। ठीक, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 9 9 9 9। ठीक, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसको जो है 463, ठीक, 463 से भाग दे दीजिए। भाग देने पर आपका जो है शेषफल, आपका शेषफल आ जाएगा 454। ओके,
ये शेषफल बच के आएगा। टाइम का अभाव है इसलिए जो है ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए 463 से 999 जैसे भी मन करे वैसे पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, पढ़ सकते हैं। तो 463 से क्या बोलते हैं यार, भूल गए। ये 5 जो बड़ी से बड़ी 99 वाली संख्या है, 5 9 है, इसमें भाग दे दीजिए, शेषफल बच के आएगा 554। ठीक, 554 को 999 में से घटा दीजिए, 2 3 4 5, 554 को, सॉरी 599 जो है बड़ी से बड़ी संख्या, इसको 4 5 4, ठीक, 454 से घटा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या ही बताएं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। देखिए 99999, ठीक, माइनस 454, ठीक, घटा दीजिए, आंसर मिल करके आ जाएगा आपको 99,545। यही आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 62। देखिए इसमें क्या करना है, 156 प्लस 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, माना लुप्त संख्या बराबर x। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, 2 + 9 + 6 + 1, ओके, माइनस 4 + x + 5, ओके, बराबर, यहाँ पर बराबर है, बराबर उसी को नीचे लिख रहे हैं 18। 18 यहाँ पर माइनस है, 18 माइनस 9 + x बराबर 9 - x। ओके, स्किप कर रहे हैं, 9 - x बराबर 0, तो x बराबर 9। ओके, आंसर आ गया आपका 9, इनमें से कोई नहीं, आंसर आपका 9 है, 9 आंसर। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। 4,111 6 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या जोड़ा जाए, जल्दी बताइए। माना जोड़ी जाने वाली संख्या x। ओके, अब प्रथम 3 अंकों से बनी संख्या 116, 3 अंकों से बनी संख्या 116 है। ओके, अब 116 + x, 116 + x पूर्णतः जो है 8 से विभक्त होना चाहिए, तो x बराबर 4 के। ओके, यही आपका आंसर है। 116 8 से विभक्त हो जाएगा, ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। 4 जोड़ी जाएगी संख्या। ओके, 116 को 8 से विभक्त कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 4। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए 68। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, बताइए। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है, प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, यानी तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 1 2 3 4, 5 6 / 7,
ठीक, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। स्पष्ट है, एकदम क्लियर है बात। और भाग दे दीजिए आराम से, आराम से आंसर निकल करके आ जाएगा 47619। ओके, यही आपका आंसर है। भाग दे दीजिएगा, क्योंकि जो है टाइम बता रहे हैं ना, टाइम का बहुत अभाव है, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेषफल बचता है, शेषफल 1 बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दे दो, यदि भागफल को 5 से भाग दे दे तो 3 शेषफल बचता है। यदि संख्या को 65 से भाग दे दे तो क्या होगा, बताइए। 13 + 1, ठीक। 13 से विभक्त करने पर 1 बचता है, तथा 5 से भाग देने पर Q बराबर 1 मिनट फिर से लिख दे रहे हैं, देखिए 13Q + 1, ओके, तथा Q बराबर 5Q + 3, ओके। 5 से भाग देने पर 3 बचता है। अब संख्याएं ज्ञात करना है, देखिए 1 मिनट। 13 × 5Q + 3 + 1, ओके, बराबर 65। 13 × 5 = 65Q + 40, ओके। चालीस कहाँ से आ गया, 13 × 3 = 39 + 1 40, ओके। अब उस संख्या को 65 से भाग देने पर 40 शेषफल है, ओके। शेषफल जो है 40 है। यही आपका आंसर है, आंसर 40, ओके। तो ये रहा आपकी क्वेश्चन और आपका आंसर, ओके। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो है वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही थी, इसलिए बीच बीच में जो है आप लोगों को गुणा भाग जो है आसान वाला वो आप लोग कर लेंगे। आपको हम बता दिए कि कैसे कैसे क्या करना है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके